हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब की बात कर रहे थे और करेक्ट वर्ब में हम बात कर रहे थे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट वर्ब का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेंटेंस में फ़र्स्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। तो उसमें देखिए हमने देखा था, हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहले रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बात की थी। रूटीन एक्टिविटीज़ की बात की थी, हमने हैबिचुअल एक्शन की बात की थी, इसके बाद में हमने बात की थी प्लान्ड फ्यूचर, और फिर हमने बात की थी इफ ओपन कंडीशन। इफ ओपन कंडीशन इनकी बात की थी। तो देखिए इफ ओपन कंडीशन में हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर देखिए इफ ओपन कंडीशन का हमने फर्स्ट वर्ब वाला जो सेंटेंस था वो देखा था। She will get good marks. If she works hard, she will get good marks. ये फर्स्ट क्लॉज था, अगर वह अच्छी मेहनत करेगी तो अच्छे अंक प्राप्त कर लेगी। इज दैट ओके? ये था आपका, हमने ओपन कंडीशन की बात की थी। अब देखिए इसी मीनिंग में हम बात करते हैं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। If she worked hard, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सी विल की जगह क्या होगा, सी वुड गेट गुड मार्क्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका वुड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं it is known as probable condition। अब हम बात कर रहे हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। देखिए इसके माध्यम से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को भी है ना क्लियर करते चल रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे होंगे, इफ ही run fast, would have caught the train। अगर वह तेज दौड़ा होता तो ट्रेन पकड़ लेता। अगर वह तेज दौड़ा होता, इट मीन्स नाउ द सिचुएशन इज बियॉन्ड द कंट्रोल। अब क्या है, सिचुएशन कंट्रोल के बियॉन्ड है, अब कुछ नहीं हो सकता। दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है ना। इफ़ ही हैड, तो इधर देखिए इसमें कंडीशन क्या है, इफ़ के बाद में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके तो जो मैन क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, वुड हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, एक कंडीशन होती है अनरियल कंडीशन।
अनरियल कंडीशन, या हम उसे कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन होती है। इमेजिनरी कंडीशन किस तरह से होगी, इसमें देखिए इफ़ के साथ वर का यूज होगा। पर्सन कोई सा हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, ठीक है। इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। और वर के यूज में देखिए किस तरह से होगा, इफ आई वर द ड्राइवर of this car, I would have saved from the accident। देखिए, if I were the driver of this car, I would have saved from the accident। अगर इस गाड़ी का ड्राइवर मैं होता तो उसे यह एक्सीडेंट होने से मैं बचा लेता। लेकिन ये बात कब की है, जब उसे बचाया नहीं गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इफ़ आई व द PM ऑफ इंडिया सॉरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो इमेजिनरी कंडीशन है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वुड हैव नहीं होगा, सिर्फ वुड होगा यहाँ पे, है ना, ये नहीं होगा। यस, आई वुड सेव, ठीक है। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, आई वुड work on एम्प्लॉयमेंट, तो मैं रोजगार के ऊपर कार्य करता, ठीक है। तो ये क्या है, यह है इमेजिनरी कंडीशन, क्योंकि ये सिर्फ काल्पनिक कंडीशन है जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं अनरियलिस्टिक कंडीशन है ये, ठीक है। तो दीज आर सम कंडीशंस दैट आर इंक्लूडेड इन इफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बेसिकली अपने को किस तरह से ध्यान रखना है, देखिए इफ क्लॉज के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो जो मेन क्लॉज है उसमें क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम ये कह सकते हैं शैल या विल, ठीक है। इफ क्लॉज के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब है मेन क्लॉज में होगा वुड, ठीक है। हो सकता है पहले जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले चाहे इफ़ क्लॉज हो चाहे मेन क्लॉज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इधर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ देखिए, अगर इफ़ क्लॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इट मीन्स हैड हो, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो इधर होगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज नॉन एज इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। और इफ़ के बाद में अगर वर हो, इसमें देखिए कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब में क्या होगा, वर होगा। तो इस तरफ कंडीशनल जो सेंटेंस होगा उसकी पूर्ति होगी वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के माध्यम से। दीज आर द सिचुएशंस, ठीक है। ये सिचुएशंस हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो ये हुआ आपका कंडीशनल सेंटेंस, ये इफ ओपन कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ी हैं,
इसके बाद में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है? जब भी कमेंट्री जब होती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, बिल्कुल सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कमेंट्री ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, इसके अंदर भी है ना हमेशा फर्स्ट वर्ब भी यूज होती हैं। 6 न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, द सिटी drowns in flood. Okay, next, the PM visits जयपुर। शहर डूब गया या शहर में पानी भर गया, या हम कह सकते हैं पीएम ने जयपुर का विजिट किया, ठीक है, कहीं का दौरा किया। तो कहने का मतलब क्या है? विजिट्स, इसको प्रेजेंट में लिखा जाएगा, है ना, हालांकि पास्ट में हुआ है, लेकिन हेडलाइंस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? प्रेजेंट में होती हैं, ठीक है। ऐसे ही इंडिया विंस, धोनी हिट्स द बॉल टू द लॉन्ग ऑन एंड इंडिया विंस। देखिए आप टीवी में देखते हैं कई बार जब कोई भी टीम मैच जीतती है या हार जाती है तो या लिखा हुआ आएगा विंस या फिर लिखा हुआ आएगा लॉसेस, ठीक है, पास्ट में लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो चाहे कमेंट्री हो, बोलने की बात हो, चाहे लिखने की बात हो, या न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात हो, तो इन सभी में यूज़ क्या करते हैं अपन? प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। एंड सेवंथ एंड द लास्ट इज द वर्ड हैड बेटर। हैड बेटर, देखिए हैड बेटर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमेशा क्या यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा होगा यदि, या हम कहें भला इसी में है, भला इसी में है, ठीक है ना। यू हैड बेटर लीव नाउ, अब तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। यू हैड बेटर लीव नाउ, ठीक है। तो हैड बेटर के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। सी हैड बेटर स्टार्ट टू स्टडी, उसे अब पढ़ाई शुरू कर देने में ही भलाई है या अच्छा है, या अच्छा होगा कि अब उसे वह पढ़ाई शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। हैड बेटर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके फर्स्ट वर्ब के यूजेस, कि फर्स्ट वर्ब जो है वो कहाँ पे यूज होगी, किस तरह से होगी। इज दैट क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में हम बात करते हैं
देखिए स्टूडेंट, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट वर्ब कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ब या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में अब हम टेकअप करेंगे किसके ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब तो जो है वो होती हैं आपकी इज, एम, आर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इसके वर्ब में हम जोड़ते क्या हैं, हमेशा आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस किस तरह के होंगे, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, कोई भी जो सेंटेंस होगा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, आईएनजी उसमें लगा हुआ होगा, कार्य है ना सतत रूप से उसमें चल रहा होगा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ एडवर्ब्स इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे हम कहते हैं एट दिस टाइम, at this moment, these days, nowadays, now, still। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस को समझने के लिए या इसके यूजेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एट दिस टाइम, ही एट दिस टाइम, देखिए प्ले वर्ब है, एट दिस टाइम एडवर्ब है, इसका मतलब मोस्टली जो है वो यूज़ कहाँ होता है एडवर्ब का, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, ही सिंगुलर है तो इज होगा, इज, और ये प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लेइंग, इज प्लेइंग, ठीक है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस मोमेंट, ठीक है। द चिल्ड्रन डिबेट, तो क्या हो जाएगा, आर मेकिंग, द चिल्ड्रन आर मेकिंग डिबेट एट दिस मोमेंट, ओके। या हम कहें द वाटर स्टिल राइज, ठीक है। तो द वाटर इज स्टिल राइजिंग, पानी अभी भी ऊपर उठ रहा है, ठीक है। पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है वो अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। द वाटर इज स्टिल राइजिंग, ओके। या हम कह सकते हैं these days या nowadays, Hari is writing a novel, these days, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है देखिए स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज,
नाउ, स्टिल, ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो मोस्टली यूज होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और इस तरह से इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी की। देखिए इसकी सिचुएशन सेकंड, अगर फर्स्ट सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए कोई सेंटेंस है जो इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव यू नो स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डोंट या फिर लेट, इससे शुरू होने वाला इंपेरेटिव होगा, आपको पता है। तो देखिए अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद में जो सेंटेंस होगा दूसरा, आगे अगर सेंटेंस और है, मतलब दो सेंटेंस हैं जो फर्स्ट इंपेरेटिव है और सेकंड और, तो सेकंड सेंटेंस में अगर वर्ब आपको भरनी है तो वो वर्ब कौन सी होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज क्या है? द बेबी the baby देखिए देखिए डोंट मेक ए नॉइज द बेबी स्लीप, शोर मत करो, क्यों? क्योंकि द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। ओके, लिसन, सुनो, सुनो, समवन इज कमिंग, सुनो कोई आ रहा है। ओके, इज someone is coming। ऐसे क्रॉस द रोड केयरफुली, द कार्स आर मूविंग फास्ट, द कार्स आर मूविंग फास्ट। ओके, सड़क को सावधानी से पार करो, कारें जो हैं तेज गति से आ रही हैं। इज दैट ओके? तो ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका एडवर्ब के आधार पे, और ये जो सेकंड रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस के आधार पे। ठीक है, ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता है हम भरते क्या हैं, वर्ब कौन सी भरी जाएगी? हैज़ या फिर हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। हैज़ और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी? ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने वाली जो एडवर्ब्स हैं कुछ, उनकी बात कर लेते हैं अपन। कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए ऑलरेडी, यट,
just up to now so far recently ऑलरेडी जस्ट yet अप टू नाउ सो फार रिसेंटली, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो किसका संकेत करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, कैसे? द टीचर जस्ट out of the class. Okay, next, they not finish their target yet. They have not finished their target yet. ठीक है, so far. रिसेंटली देखिए, द टीचर हैज जस्ट गॉन आउट ऑफ द क्लास। टीचर अभी अभी क्लास से बाहर निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर हैज जस्ट गॉन आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, दे नॉट फिनिश्ड देयर टारगेट येट। दे हैव नॉट फिनिश्ड, they have not finished. Next, I have visited थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, एडवर्ब्स की तरफ ध्यान दीजिए। so far है, yet है, just है, ठीक है, आपका रिसेंटली है। तो मोस्टली जो सेंटेंस हैं वो इनके बेसिस के ऊपर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही हैज सिक्योर्ड द जॉब रिसेंटली। उसने अभी अभी हाल ही में जॉब सिक्योर किया है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसमें हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा है जो कंटिन्यूस की तरह है या कंटिन्यूस के जैसा लगता है, लेकिन कंटिन्यूस होता नहीं। डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। सिंस और फॉर का हिंदी में हम बात करें तो समय का या से, समय के लिए जो आता है से। हम ये कहें हम पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं, और ये कहें हम सुबह से पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। हम पढ़ रहे हैं और एक हम सुबह से पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। दोनों कंटिन्यूस हैं, लेकिन एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होगा उसमें सिंस और फॉर का यूज होगा, क्योंकि इसमें जो समय है, कार्य के प्रारंभ होने का जो समय है वो दिया हुआ होता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य के स्टार्ट या उसके बिगिनिंग का जो टाइम है वो दिया हुआ नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य कब से शुरू हुआ है, कोई सा भी काम कब स्टार्ट हुआ है, कब उसकी शुरुआत हुई है, किस समय से वो चल रहा है, वो समय भी दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का या फिर फॉर का। इज दैट क्लियर? अब सिंस और फॉर में आपको पता है सिंस जो है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये हमने अपने प्रेपोजिशंस के जो वीडियोज हैं उनमें भी हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए for a long time, ignoring me for a long time। तो देखिए for a long time लंबे समय से for a long time, लंबे समय से, इसका मतलब they have been ignoring, क्योंकि इसकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, हैज़ बीन, हैव बीन, या फिर वर्ब में इसके साथ में क्या आएगा, आईएनजी। ठीक है, ये इसकी वर्ब होगी। तो देखिए she has been cooking, food since 4 o'clock। okay, have been waiting for me for an hour, 1 घंटे से। इज दैट क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। देखिए इसको अपन ने देखा था रूटीन एक्टिविटीज़ या हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ, और इफ कंडीशनल सेंटेंस भी थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या था, एडवर्ब्स थी,
एट दिस टाइम, these days, still, now, ये एडवर्ब्स थी। इसमें क्या थी एडवर्ब्स? ऑलरेडी, जस्ट, yet, up to now, so far और रिसेंटली। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था? सिंस और फॉर का यूज़ था। तो सिंस और फॉर आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में नए वीडियोज़ में हम हमारे पास्ट टेंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,